हाँ जी, तो फाइनली अपनी जेईई मेन की डेट्स हमें पता चल चुकी है और आज अपने शिफ्ट वाइज पॉइंटर्स डिसाइड कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ताकि आप एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट दे के आ पाओ। हाँ, और एक डाउट ये भी रहता है कि आपकी सिटिंग इंटीमेशन में आपकी डेट लिखी है, शिफ्ट कब आएगी, वो शिफ्ट आपकी एडमिट कार्ड में लिख कर आएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी जो डेट है उस पर डिपेंड नहीं करती पेपर की डेफनेस की 28 ही लास्ट होगा या 21 ही ईजीएस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर अपने डेट वाइज चले तो सबसे पहले तो कंपैरिजन अगर देखें तो जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि फर्स्ट जो शिफ्ट्स होती हैं या डेट्स होती है वो इजी होंगी, उसके बाद थोड़ी शॉकिंग होगी और लास्ट जो होगी वो टफेस्ट होगी, और ये एक मिथ है। ये एक मिथ है, ये प्रॉपर मिथ है। और इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके लिए क्या पॉइंटर्स है और ये डेट्स सही में ईजी होंगी या टफेस्ट होगी, वो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो 21 जैन वालों के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो में हम टाइम स्टैम्प लगा देंगे, तो आप सिर्फ अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें देखिएगा, सब चीज़ों का नहीं देखिएगा, सारी शिफ्ट के। आपका माइंड ये होता है कि आप सारी शिफ्ट का देखते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आप उस चीज़ में भी जाते हैं कि ये वाली शिफ्ट टफ होगी, ये वाली शिफ्ट ईजी होगी, ऐसा नहीं जाना है। तो 21 जैन की जो शिफ्ट होगी उसमें आपका सबसे पहले तो ये होता है कि फर्स्ट डे है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है कि फर्स्ट डे कैसा पैटर्न होगा, प्रेडिक्टेबल कैसा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फर्स्ट डे पेपर होता है वो जेईई मेन का जो फ्लेवर होता है वो बता रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। बट आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी है, आपको अभी भी अपने प्लान के हिसाब से चलना है, कुछ भी नया इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपको पता था कि आपका पेपर 21 से स्टार्ट है, ठीक है, जब आपकी डेट नहीं आई थी। अब आपकी डेट नहीं आई थी तो आप अपने प्लान के हिसाब से पढ़ रहे थे ना, तो आपकी डेट 21 हो या कोई भी हो, आपको अपने प्लान के हिसाब से पढ़ना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई प्री डिफाइंड माइंडसेट नहीं रखना है, कोई भी ऐसा माइंडसेट रखना ही नहीं है कि मेरा पेपर तो ऐसा ही आएगा। एक्चुअल में आपको नहीं पता है आपका पेपर कैसा आएगा, बट आपको ये तो पता था ना कि सिलेबस इस सिलेबस में से आने वाला है, मैंने ये चीज़ें की हुई है, तो आप उन चीज़ों के साथ स्टिक रहो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि पेपर कैसा आएगा? बस आपको इस पर फोकस करना है कि मैं 21 तक जो प्लान है उसको अच्छे से फॉलो कर लूँ और एग्जाम वाले दिन मेरा बेस्ट दे के आऊँ। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोई नया चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट शिफ्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट रहती है 22। अब 22 के साथ क्या हो रहा होता है ना, क्योंकि इनसे पहले एक पेपर 2 शिफ्ट्स में पेपर हो चुके होते हैं, तो ये पैनिक इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इनको पता चल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है। हाँ, तो इनको पता चल जाता है कि कोई चीज़ नए सिलेबस में अगर उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछा है या फिर क्या किया उन्होंने, उनको पता चल जाता है, तो आपका पैनिक और इंक्रीज होने लगता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जब भी पेपर पता चल रहा है तो आपको अगर पैनिक नहीं हो रहा है तभी देखना है, नहीं तो आपको भी अपना पेपर, अपनी डेडलाइन 21 ही रखनी है। आपको भी यही मान के चलना है कि आपका पेपर 21 को है और लास्ट डे आपको पढ़ना नहीं है। बट अगर आप पैनिक नहीं करते हो तो आपको ये जो सेशंस हो रहे होते हैं मार्क्स बूस्टर, उनको प्रॉपरली अटेंड करना है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि फ्लेवर क्या है जेईई मेंस का। तो जो टीचर्स होते हैं, जो जैसे हमने भी लगाए थे जेईई नेक्सस के सेशन, उसमें हमें पता था कि कैसे कैसे चीज़ें बता देते हैं टीचर्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आपको करना क्या, क्योंकि 21 जस्ट एक दिन पहले है, तो आपको करना तो ये होगा ना कि आपको खुद को लाइट रखना है। तो उस लाइट रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप पेपर पैटर्न थोड़ा देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग रिविजन कर सकते हो, और मार्क्स बूस्टर सेशंस वही होते हैं जो आपको एक तो लाइट फील करवा रहे होते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से वो ये भी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि आपका पेपर कैसा आ सकता है। तो वो वाली चीज़ें सुन के आप खुद को लाइट फील करवा रहे होते हो और उसके साथ साथ आप अपनी लाइट रिवीजन कर रहे हो। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर आपके पास 21 का पेपर आ गया, क्वेश्चन आ रहे, तो आप उसको एंड टू एंड सॉल्व कर रहे हो, नहीं, बस आपको टीचर्स को सुनना है इन लाइट मोड। हाँ, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, पेपर एंड मार्क्स बूस्टर सेशन आपको देखना है, वो सारी आगे शिफ्ट्स के लिए मैंडेटरी हैं कि आपको देखना है पेपर कैसा आ रहा है। बट अगर परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं देखना। हाँ, कि अगर आपको ये दिख रहा है कि चेंजेस हुए हैं और चेंजेस देख के आप परेशान हो रहे हो, नहीं, क्योंकि जनरली 23 जनवरी की अगर बात करेंगे ना तो उससे पहले 4 पेपर्स हो चुके हैं। तो अगर 4 पेपर हो चुके हैं तो ये प्रिडिक्टेबल होता है कि चेंजेस दिख भी सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो चेंजेस दिखेंगे या 22 जैसा ही पेपर आएगा, बट एक्चुअल में पता तो नहीं है। और 21 को जो चीज़ें आई होती है वो चांस होता है कि वो रिपीट भी हो सकती हैं। बट अगर उन्होंने 22 को कुछ नहीं पूछा है तो वो चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का सेट होता है उनके पास वो डिफाइंड होता है। बट उन्होंने 21 को कुछ चीज़ें डाल दी, कुछ चीज़ें 24 को डाल देंगे, कुछ चीज़ें 28 के लिए रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपरली प्रेडिक्टेबल चीज़ें ही मिल रही होंगी, आपको नई चीज़ें मिल रही होंगी। अब उसमें आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल भी परेशान होने वाली चीज़ नहीं करनी है। अगर पता चल रहा है 21 में ये आया था तो ठीक है ना, आया तो सिलेबस से ही होगा, उससे बाहर तो आया नहीं होगा, तो बस। और अगर उससे बाहर आया भी होगा तो आपको बोनस मार्क्स मिल रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है कि पैनिक नहीं करना है। जनरली मे बी आपको रेडी रहना है कि अगर मुझे चेंजेस भी दिखेंगे एग्जाम में तो भी, क्योंकि अगर आप एग्जाम में पैनिक करोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो अगर आपको एग्जाम में भी चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करना है, खुद को शांत रखना है, ठीक है। तो अगर अपने नेक्स्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट है अपने पास 24 जनवरी। 24 में ऐसा हो रहा था कि जब 6 शिफ्ट्स ऑलरेडी हो गई हैं तो हमारा पैनिक इंक्रीज होने लगता है कि 6 शिफ्ट हो गई, अब उनके पास कुछ भी नया नहीं है, वो सब कुछ
पूछेंगे और सब कुछ जहाँ जहाँ से उनके पास जो बच रहा है वो सब पूछ लेंगे अब हमसे, तो वो हाईली अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो रही होती और आपको ऐसा लगता है कि अब तो कट ऑफ इंक्रीज हो गई, क्योंकि 3 शिफ्ट से लोग प्रिपेयर होने लगे, 3 दिन से लोग प्रिपेयर हो गए कि 21, 22, 23 की शिफ्ट उनको पता है, तो वो प्रिपेयर होने लगे, तो उनका कट ऑफ भी ऊपर जाएगा और ये होगा। अब टफनेस भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इधर उधर से चीज़ें पूछ रहे होंगे, एनसीईआरटी की लाइन से चीज़ें पूछ रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी होता नहीं है वैसे कि आपके अगर आपकी लास्ट की शिफ्ट है तो आपकी चीज़ें टफ आ रही होंगी, बट डेफिनेटली चेंजेस आ रहे होते हैं, तो आप उन चेंजेस को इंक्लूड करने के लिए अपने पेपर में, तो आप इजी क्वेश्चंस को भी छोड़ रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि टफनेस इंक्रीज है, तो आप इजी क्वेश्चंस को भी छोड़ रहे होते हैं पेपर में। और एक और चीज़ होती है ना कि जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मार्क्स बूस्टर सेशंस लगाते हो, स्पेसिफिकली अगर जेई नेक्सस के मैंने अटेंड किए थे, तो होता क्या ना कि टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो इतने सालों से देख रहे हैं कि एनटीए कैसे कैसे चीज़ों को चेंज कर रहा था, तो उनके पास एक पैटर्न होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जहाँ भी वो चीज़ आप फॉलो कर रहे होगे ना, आपको पता चलेगा, तो जनरली वो आपको प्रिडिक्ट भी कर देते हैं कि ये चेंजेस होने के चांसेस हैं, ज़्यादा वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे करके, क्योंकि जनरली मुझे याद है कि जब मैं केमिस्ट्री का मार्क्स बूस्टर लगाती थी ना नेक्सस पे, तो मोहित सर बताते थे कि अगर उन्होंने आज केमिकल बॉन्डिंग से ये पूछा, कि अगर उन्होंने VACPR से पूछा है, तो वो नेक्स्ट में एमओटी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हाँ, तो वो ये क्वेश्चन बोलते थे कि पेपर 20% के आसपास चेंज हो जाता है, बट कंप्लीटली चेंज नहीं होता है। तो आपको पुराने पेपर भी देखने हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप परेशान होकर देख रहे हो कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो मेरा पेपर कैसे जाने वाला है, ऐसे करके नहीं देखना। और अगर ये हो रहा है और लग रहा है कि हो सकता है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, मुझसे नहीं बना, मैं पैनिक पे जाऊंगा, तो मत देखो, खुद की लाइट रिवीजन रखो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, बस उसके अलावा कुछ मत करो। हाँ, अब हम 28 जैन पे जा रहे हैं, क्योंकि इस वाली शिफ्ट में ऐसा है ना कि 25, 26 हॉलीडे है, इसलिए ये शिफ्ट लेट हो रही है। तो अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि इन लोगों के पास अनफेयर एडवांटेज है टाइम का एडवांटेज है कि इनके पास 1 हफ्ता ज़्यादा है, बट इनकी भी डेडलाइन 21 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ तक पता नहीं होगा इनको भी पेपर का। अब 21 के बाद उनको पता चल जाएगा पेपर में क्या आ रहा है, तो ऐसा तो 22, 23, 24 को भी है, बट लोगों को लग रहा है कि इनके पास अनफेयर एडवांटेज है, तो इनकी टफनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, टफनेस डिफाइन नहीं करती कि परसेंटाइल कैसी होगी। एग्जैक्टली वो उस शिफ्ट में जो लोग बैठ रहे हैं, उस शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स हैं उस पर डिपेंड करती है। अब इन जो 28th वाली शिफ्ट है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने सिलेबस में नई चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपको अभी डिसाइड करना होगा कि वो आप नई चीज़ क्या इंक्लूड करोगे। और ये आप 21 से पहले करोगे, 21 के बाद आपको भी कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ पेपर पैटर्न देखने हैं, मार्क्स बूस्टर सेशंस देखने हैं, और आपको वो जो 4 दिन पेपर हुआ है उसको रीसॉल्व करना है। आप प्रॉपरली रीसॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 25, 26 वाली डेट्स हैं, जिसमें आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हो, अपने आप को पैनिक से हटा सकते हो, इसलिए आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। बट इसके पहले जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे कि एंड टू एंड एक फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, वो नहीं करना है आपको। बट 28 वालों के लिए एक प्रीरेक्विजिट ये भी है कि आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है कि आपका पेपर लास्ट में है। अब हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सारी शिफ्ट्स के एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले तो सभी को 20 जनवरी सभी की डेडलाइन होनी चाहिए अपना एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन करने की, क्योंकि अगर आप ये भी हो ना, अगर आप 28 के भी हो, तो आप क्या कर रहे होगे कि 21 के बाद जो पेपर आ रहे होंगे उसको देख रहे होगे, मार्क्स बूस्टर सेशंस लगा रहे होगे, उसमें आपका पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि पहले तो 3 घंटे में पेपर सॉल्विंग वगैरह चल रही होती है, उसके बाद आप वो देखोगे, उसके बाद मार्क्स बूस्टर सेशंस शाम को होता है, और उसमें भी होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके हो रहे होते हैं, तो आप वहाँ से रिवीजन कर रहे होगे लाइट मोड में, तो आपका मेजर टाइम वहीं जाएगा। तो जितनी चीज़ें आपको अपने एंड से करनी है वो आपको मेक श्योर करनी है कि आप 20 तक कर लोगे। हाँ, अच्छा, और हमारे साथ ना ऐसा होता है कि मेरी जो शिफ्ट थी 2024 में, वो फर्स्ट शिफ्ट थी हमारे जेई मेन 1 में, और सेकंड शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट थी जेई मेन 2 में। तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है इस बात का कि आपकी फीलिंग्स क्या होती है अगर पेपर फर्स्ट डे होता है और अगर पेपर लास्ट डे होता है। तो आपको मतलब फीलिंग्स तो ऐसी होती है ना कि अगर फर्स्ट डे है तो पैनिक इंक्रीज हो रहा होता है कि हाँ मेरा पेपर फर्स्ट डे है, कैसा आएगा, और लास्ट डे है तो आप थोड़ा सा काम होते हो कि आप पेपर पैटर्न देख सकते हो, बट आपको वो बोरिंगनेस भी फील हो रही होती है, और आपको वो डर भी होता है कि अगर लास्ट डे उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, पेपर प्रेडिक्टेड है उसके बाद भी अगर उन्होंने चेंजेस कर दिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि एनटी आपके परसेंटाइल नॉर्मलाइज कर रहा होता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पेपर में कितना टफ है, कितना मार्क्स आ रहा है, ये चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी होती। और चीज़ आप सोचते हो ना कि शिफ्ट पे डिपेंड कर रही है 99 परसेंटाइल की, इस शिफ्ट में ऐसा नहीं होता है। एक तो वो पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करती है, एक उसमें कौन से स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो डिपेंड करती है, तो उसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता कि चीज़ें अनफेयर है। हम दोनों की 2024 में जो शिफ्ट थी वो थी जिसमें बहुत हाईएस्ट मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आई थी, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है। और मेरी थी 29 जनवरी शिफ्ट 2, जिसमें भी हम दोनों की शिफ्ट में 99 आए थे 200 प्लस पे, बट जो लास्ट शिफ्ट थी फर्स्ट फेब वाली उनके आए थे 160 170। मुझे याद है कि फर्स्ट फेब की जो शिफ्ट 1 थी उसमें 153 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल आई थी।
डेफिनेटली पेपर टफ था, दैट मीन्स उनकी इस मार्क्स पे आई थी, बट ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि लास्ट शिफ्ट अब में जैसे ऐसा ही होगा। लास्ट ईयर 2025 का अगर हम डेटा देखें तो 22 जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी 22 जैन शिफ्ट 2 इसमें 99% 150 मार्क्स पाई थी। तो कहीं भी डिफाइन नहीं है कि अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है तो आपका पेपर इजी आ रहा होगा या लास्ट शिफ्ट तो टफ आ रहा होगा। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कोई और थॉट्स नहीं देने हैं। आपको बस ये देखना है कि जो भी मेरा डे है जिस पे भी मुझे जाके मेरा पेपर देना है उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। अब आगे जाके क्या होता है वो आपको टेस्ट करता है, बस आपको अपना बेस्ट दे के आना है। हाँ, अब हम आपके लिए अभी से लेकर 21, 22, 23, 24, 28 के लिए प्लानर ला रहे होंगे और हम ऐसे 5 प्लानर ला रहे होंगे टेलीग्राम पर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम डे वाइज प्लानर ला रहे होंगे कि आपको 11 को क्या करना है, 12 को क्या करना है, 13 को क्या करना है, 14 को क्या करना है, प्रॉपरली आपको। और वो जो प्लानर्स होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो कि आपके ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे करना है, वो सारी चीज़ें आपके पास फ्लेक्सिबल होगी। बट आपको उस प्लानर के हिसाब से डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में अब से लेके एग्जाम तक काम करना है। हमने ऑलरेडी एक प्लानर शेयर किया हुआ था, तो अगर आप वो फॉलो करो तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। बट आप शिफ्ट वाइज अगर आप चाहते हो कि आपकी डे वाइज आपको पता चले कि आपको क्या करना है तो आप उन प्लानर को डेफिनेटली देख सकते हो। ऑल्सो हम आपके साथ हैं, आपको पैनिक नहीं करना है। एंड आपको जो भी परेशानी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके माइंड सेट रिलेटेड इशूज़ है, जो भी आपके एकेडमिक इशूज़ हैं, वो आप कमेंट डाउन कर देना, हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे होंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।